हेलो फ्रेंड्स, शिवरात्रि आने वाली है और इस शुभ मौके पर आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। कौन से होते हैं ये ज्योतिर्लिंग, क्या मान्यता है इनकी, क्या स्टोरीज है इनके पीछे और ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब है ज्योति का लिंग, यानी शिव का वो रूप जो प्रकाश से बना हो। हर ज्योतिर्लिंग महादेव की एक अलग शक्ति, अलग ब्लेसिंग और अलग फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एनर्जी सेंटर्स हैं, जहां शिव की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रेजेंट मानी जाती है। आइए अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि वेरावल गुजरात में है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला माना जाता है, जो चंद्रदेव ने बनवाया था। इसकी कहानी बहुत सिंपल है। चंद्र की 27 पत्नियां थी, लेकिन वो सिर्फ रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार जताते थे। बाकी पत्नियां निग्लेक्ट फील करने लगी। उनके पिता दक्ष प्रजापति इससे गुस्सा हो गए। उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि उसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चंद्र की रोशनी कम होते ही पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। सब पर इफेक्ट पड़ने लगा। फिर चंद्र ने प्रभास प्रतन में पूरे दिल से भगवान शिव की तपस्या करी ताकि उन्हें उनका प्रकाश वापस मिल सके। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दी। यहीं पर शिवजी के तेज को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सेकंड है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के श्रीसाइलम में है। इसकी कहानी शिव पार्वती और उनके बेटे कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। एक बार शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को एक रेस दी। जो पहले दुनिया का चक्कर लगाएगा वही जीतेगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर पूरी दुनिया घुमाए, लेकिन तब तक गणेश जी ने एक सिंपल तरीका यूज कर लिया। उन्होंने अपने माता पिता यानी कि शिव पार्वती के 3 चक्कर लगा दिए और कहा, मेरे लिए आप ही पूरी दुनिया हो। इस प्यार के कारण गणेश जी को विजय मिल गई। कार्तिकेय ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गए और घर छोड़कर श्रीसाइलम पर्वत पर जाकर रहने लगे। अपने बेटे को उदास देखकर शिवजी और पार्वती जी उन्हें मनाने वहां गए। उनके पास रहने के लिए शिवजी ने यही ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट होकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और पार्वती जी भी उनके साथ मिल गई। इसी डिवाइन यूनियन के याद में आज ये स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। थर्ड है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही शक्तिशाली स्थान है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और दिल को छू लेने वाली है। पुराने समय में उज्जैन का राजा चंद्रसेना शिव भक्त था। वो हमेशा महादेव का नाम लेकर तपस्या करता था। कुछ बुरे राक्षस और दुश्मन राजा की इस बात से परेशान हो गए और उज्जैन पर हमला करने आ गए। उसी वक्त एक छोटा सा बच्चा शिखर और एक पुजारी ने मिलकर पूरी शिद्दत से शिवजी को पुकारा, महादेव अपने भक्तों को बचाइए। उनकी सच्ची पुकार से प्रसन्न होकर शिवजी जमीन को चीरकर महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने दुश्मनों का विनाश किया और उज्जैन को बचा लिया। जब सब शांत हो गया, भक्तों ने प्रार्थना की कि शिवजी यहीं सदा के लिए रुक जाएं। महादेव ने उनकी बात मान ली और यहाँ स्वयंभू लिंगा यानी अपने आप प्रकट हुआ रूप के रूप में स्थापित हो गए। इसी रूप को हम आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं, जहाँ शिवजी महाकाल बनकर हर बुराई, डर और पाप को मिटाने का वादा करते हैं। फोर्थ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के बीच में एक आइलैंड पर है और ये आइलैंड का शेप बिल्कुल ओम जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं विंध्या पर्वत को अपने ऊपर घमंड आ गया था। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने शिवजी को मनाने के लिए यहाँ बैठकर तपस्या शुरू कर दी। उसने मिट्टी से एक लिंगम बनाया और शिवजी की पूजा की। विंध्य पर्वत की भक्ति देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और अपनी कृपा के रूप में 2 जगहों पर प्रकट हुए। पहला ओमकारेश्वर आइलैंड पर और दूसरा ममलेश्वर मेनलैंड पर। इसलिए यहाँ 2 मंदिर मिलते हैं और लोग कहते हैं कि ये दोनों मिलकर एक ही ज्योति के 2 रूप हैं एंड यात्रा पूरी करने के लिए दोनों ही टेम्पल्स विजिट करना जरूरी है। ओमकारेश्वर हमें सिखाता है कि जब आदमी अपने घमंड को छोड़कर सच्ची भक्ति करे तो महादेव खुद उसके पास आ जाते हैं। फिफ्थ है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। युद्ध के बाद पांडव अपने ही परिवार वालों को मारने के दुख और पाप से बहुत परेशान थे। उन्हें लगा उनके पाप सिर्फ भगवान शिव की कृपा से ही धुल सकते हैं, लेकिन शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए वो हिमालय में जाकर एक बैल नंदी के रूप लेकर छुप गए। भीम को शक हुआ कि ये बैल शिवजी ही हैं, तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश करी। तब शिवजी अचानक जमीन के अंदर समा गए और बैल का हम्प यानी कि कुबड़ ऊपर रह गया। वही कुबड़ आज केदारनाथ के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। सिक्स्थ है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाभारत के सह्याद्री पहाड़ों में स्थित है और यहाँ की कहानी एक राक्षस भीमा से जुड़ी है जो कुंभकर्ण रावण के भाई का बेटा था। भीमा ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से शक्तियां पाली, पर जैसे ही उसको पावर मिली उसने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऋषियों को सताना, देवताओं को डराना और हर जगह अत्याचार करना। सब लोग परेशान हो गए और शिवजी से मदद मांगने लगे। तब भगवान शिवजी यहीं प्रकट हुए और भीमा का विनाश करके सबको बचा लिया। राक्षस का अंत करने के बाद शिवजी का तेज इसी जगह स्थिर हो गया और वो स्वयंभू लिंगम, अपने आप प्रकट हुआ लिंगम के रूप में भीमाशंकर के मंदिर में विराजमान हो गए। आज ये स्थान शक्ति, रक्षा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। 7th है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो वाराणसी यूपी में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। यहाँ शिव जी को विश्वनाथ के रूप में पूजा जाता है, यानी पूरी दुनिया का स्वामी, यूनिवर्स का सुप्रीम रूलर। इसकी कहानी भी काफी खास है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये बहस हो गई कि सबसे महान कौन है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का ज्ञान दे रहे थे और कोई पीछे नहीं हट रहा था। तभी शिव जी ने उनके बीच की लड़ाई को रोकने के लिए यहीं वाराणसी में एक अनंत ज्योति का स्तंभ बनकर प्रकट हो गए। एक ऐसी रोशनी जो ऊपर से नीचे तक खत्म ही नहीं होती। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस ज्योति का अंत ढूंढ नहीं पाए और तब समझ गए कि शिव ही सबसे ऊपर हैं, जो न शुरू होते हैं और न ही अंत होता है। कहते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पहली बार प्रकाश की किरण धरती पर आई थी और यही शिव जी स्वयं वास करते हैं और अपने भक्तों को मोक्ष देते हैं। इसी डिवाइन रोशनी को आज हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। 8th है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक के पास सिचुएटेड है। बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ का लिंगम 3 मुख वाला है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का एक साथ रूप। इसकी कहानी गौतम ऋषि से जुड़ी है। एक दिन एक दुर्घटना में गौतम ऋषि से गलती से एक गाय मर गई। गौ हत्या का बहुत बड़ा पाप माना जाता है, इसलिए ऋषि बहुत परेशान हो गए और पाप से मुक्ति के लिए शिवजी की तपस्या शुरू कर दी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्हें पाप से मुक्ति देने के लिए गंगा माता को धरती पर बुलाया। गंगा ने ब्रह्मागिरी पर्वत से बहाव शुरू किया और वहीं से गोदावरी रिवर का जन्म हुआ, जो आज भी इंडिया की पवित्र नदियों में से एक है। शिवजी यहीं पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए, जहाँ 3 देवताओं की शक्ति एक साथ मिलती है। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर शुद्धि, पाप मुक्ति और स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का प्रतीक माना जाता है। 9th है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो देवघर झारखंड में है। इसकी कहानी रावण से जुड़ी हुई है। रावण, जो लंका का राजा था, शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने शिवजी को मनाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करी, इतनी कठिन कि शिवजी को प्रकट होना पड़ा और रावण को एक शिवलिंग देने का वरदान दिया। कंडीशन ये थी कि शिवलिंग को रखते वक्त जमीन को टच नहीं करना चाहिए, वरना वो वहीं पर परमानेंटली स्थापित हो जाएंगे। देवता नहीं चाहते थे कि शिव का ये पावरफुल रूप लंका चला जाए, इसलिए उन्होंने रावण को रोकने का प्लान बनाया। रास्ते में रावण को एक वक्त आया जब उसे शिवलिंग किसी और को देना पड़ा। तब विष्णु जी एक गायब रूप में आ गए और रावण से शिवलिंग ले लिया। जैसे ही रावण थोड़ी देर के लिए दूर हुआ, विष्णु जी ने शिवलिंग को देवघर की धरती पर रख दिया। शिवलिंगम जमीन को टच करते ही वहीं पर स्थित हो गया और शिवजी ने उसे अपना नित्य स्थान बना लिया। तब से वो स्थान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। 10th है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। इसकी कहानी एक भक्त सुप्रिया, जो एक व्यापारी था, से जुड़ी है। सुप्रिया बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक दिन समुद्र के रास्ते सफर करते वक्त उस पर दारुक नाम का राक्षस और उसकी पत्नी दारुका ने हमला कर दिया। वो दोनों लोगों को बंदी बनाकर उन्हें सताते थे। जेल में भी सुप्रिया ने पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी भक्ति सुन के शिवजी तुरंत प्रकट हुए और दारुका का विनाश कर दिया और सब बंदियों को आजाद कर दिया। जहाँ शिवजी प्रकट हुए वही उनका तेज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गया। इस ज्योतिर्लिंग का मैसेज बहुत सिंपल है। शिव अपने भक्तों को हर बुराई, अंधकार और बुराई की शक्तियों से हमेशा बचाते हैं और सच्ची भक्ति हमेशा एविल पर जीत दिलाती है। 11th है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है। इसका सीधा कनेक्शन भगवान राम से है। कहानी ये है कि लंका का युद्ध जीतने के बाद भगवान राम को एहसास हुआ कि उन्होंने रावण को मारकर एक बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण भी था और शिवजी का बहुत बड़ा भक्त भी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए राम जी ने यहीं पर शिवलिंग स्थापना की और महादेव की पूजा की।
उन्होंने भूदेवी और जल देवताओं से रिक्वेस्ट करके समुद्र के किनारे एक पवित्र स्थल बनाया जहां शिवजी को रामेश्वरम के रूप में पूजा जाता है। तब से ये ज्योतिर्लिंग भक्ति, पाप मुक्ति और धर्म का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जो भक्त यहाँ श्रद्धा से आते हैं उन्हें शिवजी और राम जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। 12th है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में है। इसकी कहानी एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल भक्त ग्रुष्मा से जुड़ी है। ग्रुष्मा हर रोज शिवजी की पूजा करती थी। वो 101 शिवलिंग बनाती, उन पर जल चढ़ाती और उन्हें नदी में विसर्जित कर देती। ये सब वो बहुत प्रेम और श्रद्धा से करती थी। उनकी एक बहन थी जो उनसे जलन रखती थी। जलना इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने गुष्मा के इकलौते बेटे को मार दिया और उसका शव नदी में बहा दिया। जब गुष्मा को पता चला उन्हें बहुत दुख हुआ, पर फिर भी उन्होंने शिवजी की पूजा और जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा जो भी होता है मेरे महादेव की मर्जी से ही होता है। उनकी इतनी गहरी भक्ति देखकर शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उनके बेटे को फिर से जिंदा कर दिया। गुष्मा के आंसू तुरंत खुशी में बदल गए। शिवजी ने उसे कहा कि उनकी भक्ति से वो बहुत प्रसन्न हैं और यहीं पर लिंग रूप में स्थित रहना चाहते हैं। तभी से ये स्थान गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का मैसेज बहुत सिंपल है। सच्ची भक्ति, पेशेंस और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। महादेव हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। ओम नमः शिवाय।